नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। योगी का भगवा केशव को भाया, क्या 1 घंटे की मुलाकात में बन गई बात? ये सवाल है। तमाम बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 की लड़ाई में योगी ही करेंगे अगुवाई। क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है? और इसका जवाब केशव की मुस्कान में है और स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों में भी है। आज उसी को समझेंगे। मुलाकात से बदल गई बात। कई सवाल उठ रहे थे, जवाब का इंतजार था और जब ये तस्वीर सामने आई तो पहले संकेतों में जवाब मिला। अब दावा है कि हाथ मिलाकर चलना है। 2022 के चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। लेकिन सारथी कौन होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। चेहरे को लेकर चर्चा हो रही थी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से कई खबरें चलाई गईं। यहां तक कहा गया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। लेकिन सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात के बाद हालात बदल गए हैं। सबके चेहरे से मुस्कुरा रहे थे। 2022 के चुनाव की तस्वीर क्या मानिए जो संदेश यहीं से जाएगा? नहीं, संदेश यहाँ से और कार्यालय से और सब जगह से जाता है। तो सीएम योगी से मुलाकात के बाद संदेश क्या गया? क्या अटकलों पर विराम लग गया? क्या अब ऑल इज वेल है? जो चेहरा है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही कि भाई यूपी में फेस किसका होगा, क्या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव में जाएंगे आप लोग, या फिर इसके बाद तय होगा चुनाव के बाद, जो कि बीजेपी का फॉर्मेट रहा भी है पहले से? अभी जो फेस है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। सीएम योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचना, केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद देना एक खबर थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि इस मुलाकात के कई संदेश दिए, कई अफवाहों पर विराम लगा दिया। ये तस्वीरें खास हैं, बेहद खास। हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात। मौका था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर भोज का और न्योता मिला था सीएम योगी को। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की हाल ही में शादी हुई है, लिहाजा सीएम योगी उन्हें आशीर्वाद देने केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। असल मौका था उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद देने का। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, साथ ही क्षेत्रीय प्रचारक और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बेटे की शादी कोरोना काल के दौरान हुई थी और बेहद सीमित लोगों के बीच में हुई थी, लिहाजा आज समय निकालकर तमाम बड़े नेताओं ने केशव मौर्य के आवास पर जाकर वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया है। मौका खास था तो हर तस्वीर भी बेहद खास होनी तय थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। सीएम योगी जब केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे तो खुद केशव मौर्य ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, उन्हें गमछा पहनाया और देखिए गमछे का रंग भी भगवा, यानी केशव मौर्य ने सीएम योगी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा। इसके बाद सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। संघ के बड़े नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आवास पर करीब 1 घंटे रहे और इस बीच केशव मौर्य ने भी अपनी तरफ से स्वागत की कोई कसर नहीं छोड़ी। केशव मौर्य ने तमाम संघ के नेताओं को सफेद गमछा देकर अभिवादन किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योग देने का था। बेहद पारिवारिक और पारंपरिक माहौल में ये मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात से बड़ा सियासी संदेश भी गया। संघ, संगठन और पार्टी पूरी तरह एकजुट है और मुस्तैदी के साथ हर योद्धा अपना मोर्चा संभाल रहा है। वैसे तो ये मुलाकात बेहद निजी और व्यक्तिगत थी, जहां पर संघ के तमाम नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वर वधू को आशीर्वाद देना था, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं और जिस तरीके से केशव मौर्य के आवास पर से तस्वीरें सामने आई हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आगामी चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दे रही है।
वहीं इन मुलाकातों के बाद न्यूज 18 की टीम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंची। हम जानना चाहते थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्या मुलाकात में क्या बात हुई। बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, ये जो बैठकें चल रही थी बीएल संतोष की 2022 के चुनाव को लेकर, सबसे पहले तो सवाल उसी पर है, क्या रहा सर 2 दिनों में निचोड़ निकाले तो? नहीं, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया भी है, निचोड़ एक ही है कि 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की अभी 25 साल तक ज़रूरत भी है, क्योंकि न गुंडागर्दी यहाँ चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए, न अत्याचार चाहिए, न ज़मीनों पे कब्जा चाहिए, ना तमाम गुंडे और अपराधी जो 10-10, 20-20 गाड़ियां लेकर के लोगों में भय पैदा करने का काम करते थे, इस प्रकार का फिर से आतंक चाहिए। तो एक अच्छा वातावरण यहाँ प्रदेश का बना रहे, विकास भी होता रहे, रोजगार भी मिलते रहे, इसके लिए भाजपा की सरकार बनाने को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य तय किया है और उसको हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। क्या कुछ सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय की गई, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, डिप्टी सीएम थे जो क्या प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के, तो क्या आपको कुछ अलग से भी कहा गया या मिनिस्टर्स को कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस? इसमें अलग से कुछ नहीं कहा जाता। जब समूह में बैठक होती है तो सामूहिक सब चर्चा होती है और सामूहिक चर्चा के आधार पर जिम्मेदारी सामूहिक दी जाती है और उस सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और उसका परिणाम लगातार आ रहा है। 2014, 17, 19, अब 22 में भी आएगा, फिर 24 में भी आएगा। जिला पंचायत के चुनाव को भी लेके कुछ कहा गया, क्योंकि छोटी दलों को आप लोग साथ लेके चल रहे हैं, प्रिया पटेल को आप लोग 2 सीटें देने की बात कर रहे हैं, संजय निषाद अलग लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या उसको भी लेके कुछ कहा गया कि छोटे दल भी साथ लेके चलिए? निश्चित तौर से देखिए, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई दल होता है तो राजनीति करता है और उनका कोई जनाधार होता है तो उनका सबका महत्व होता है और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई और आना भविष्य में चाहेगा तो विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो ताकत है गठबंधन की वो पर्याप्त है कि हम 300 पार का आंकड़ा फिर से पूरा करेंगे कल। लेकिन सर, जब बड़ा हैरानी हुई लोगों को कि अचानक मुख्यमंत्री की फ्लीट यहाँ पर आती, संघ के तमाम बड़े नेता आते हैं, पहले तो कयास लगाए गए कुछ और, लेकिन बाद में पता चला कि बेटे बहू को आशीर्वाद देने के लिए क्या क्या तैयारी थी सर स्वागत की और किस तरीके से आपने बुलाया? ये साधारण शिष्टाचार, मतलब हमारे सब बड़े हैं, मेरा बेटा है, सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी स्वयंसेवक है और संघ के जो सीनियर लोग आए उनका आशीर्वाद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए उनका आशीर्वाद, डिप्टी सीएम आए उनका आशीर्वाद, तो सबका आशीर्वाद बच्चों को मिला है। उसको मतलब आप लोगों ने इतना हाइट दे दिया कि उसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसकी चर्चा करूं, लेकिन वो साधारण शिष्टाचार बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सर, स्वागत की तैयारी की जो फोटोज आई आपकी वो भी बड़ी अनोखी थी, सबको सफेद गमछा, योगी जी को भगवा गमछा, इसके अलावा जो आपने जिस तरीके से खाना खिलाया उनको, उसको भी लेके चर्चाएं थी कि भाई खाने में क्या क्या था, खाना भोज का था शादी ऐसा कुछ नहीं था। एक साधारण जो सब शाकाहारी लोग हैं, कोई अलग प्रकार का कुछ होगा नहीं और वो साथ में बैठे सब हुआ। और भगवा धारी हमारे बाबा जी हैं तो बाबा जी को कोई श्वेत वस्त्र दे नहीं सकते, तो उनका सम्मान भगवा से किया गया। सबके चेहरे सर मुस्कुरा रहे थे। 2022 के चुनाव की तस्वीर क्या मानिए जो संदेश यहीं से जाएगा? नहीं, संदेश यहाँ से और कार्यालय से और सब जगह से जाता है। तो संदेश तो सब जगह से जाता है और जो जाना चाहिए चला गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक संदेश दिया है। हालांकि उनके हवाले से कई बातें कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत में साफ कर दिया कि सीएम योगी की ही अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2 दिनों तक मंथन चलता रहा बीएल संतोष जी की अगुवाई में लखनऊ में, लेकिन निकला क्या? क्या वाकई में आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, टास्क दिया गया, फीडबैक लिया गया, क्या रहा सर? बैठक में निष्कर्ष भी निकला है। 2022 के चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है, कमल खिलाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर सभी लोग के दौरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। उसी के अनुसार सभी लोग अपने भ्रमण पर निकलेंगे और पूरी तैयारी में जोर शोर से लगेंगे। क्या कुछ फीडबैक रिपोर्ट कार्ड जैसा सुनने में आ रहा था कि कुछ मिनिस्टर्स के से फीडबैक भी लिया जा रहा है प्रदेश को लेके, विभाग को लेके, आप लोगों से भी इस पर बात की? नहीं, ये केवल चुनावी तैयारी की बैठक थी, इसके सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या जो चेहरा है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही कि भाई यूपी में फेस किसका होगा, क्या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव में जाएंगे आप लोग या फिर इसके बाद तय होगा चुनाव के बाद, जो कि बीजेपी का फॉर्मेट रहा भी है पहले से? अभी जो फेस है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव 2022 का लड़ेंगे।
साईं प्रसाद मौर्य जी हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से बैठकें चली हैं उन बैठकों में जो जिस तरीके की बातें। अच्छा सर, एक सवाल और अब जो आपसे उठता है जुड़ा हुआ, मौर्य समाज को लेकर, पिछड़ों को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पिछली बार ये कहा कि जनसंकल्प पत्र में जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, और इसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोरोना में जो मौतें हुई वो 4 गुना मौतें हुई हैं, इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं, सरकार के पास आंकड़ों में बाजी गिरी है बस। अब कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, हम बिना उसकी चिंता किए कोरोना महामारी को रोकने में सफल हुए हैं। वेलकम बैक। कानपुर की सड़कों पर आपने भीख मांगते हुए बच्चों और बुजुर्गों को देखा होगा, लेकिन यहां पर अब एक ऐसा भी गैंग सक्रिय हो गया है जो बहुत ही शातिर है। काकादेव इलाके में पकड़ी गई ये महिलाएं ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट के साथ बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती थीं। इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 मासूम बच्चे भी हैं जो महिलाओं के साथ रहते थे। ये महिलाएं अहमदाबाद की रहने वाली हैं और कानपुर के एक होटल में रुकी हुई थीं। दिन में जीन्स और टी शर्ट पहनकर चौराहों पर भीख मांगती थीं। थाना काकादेव में एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक चौराहे पे कुछ महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों को लेकर के भीख मांग रही हैं। इस पे कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई और ऐसी 8 महिलाओं को पकड़ा गया, उनके साथ बच्चे भी बरामद किए गए और ये पाया गया कि ये महिलाएं अहमदाबाद और उससे पूर्व राजस्थान की निवासी रही हैं। यहाँ पे एक होटल में आके रुकी हुई थी और सड़क पे इस प्रकार भीख मांग रही थी। इनका गैंग राजस्थान से लेकर कई और प्रदेशों में भी सक्रिय है। आरोप ये है कि जो इनको पैसे नहीं देता उसके साथ ये महिलाएं मारपीट भी करती हैं और छेड़खानी का आरोप भी लगा देती हैं। महिलाएं घाघरा चोली की जगह जीन्स और टी शर्ट पहनकर भीख मांगती हैं, जिससे इनको बच्चा चोर न समझा जाए। ये जीन्स इसलिए पहनते हैं जिससे लोग इनको बच्चा चोर ना समझे, तो इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इनके गैंग की और सदस्यों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये गैंग पिछले काफी वक्त से कानपुर की सड़कों पर भीख मांग रहा था, लेकिन पुलिस को इनकी पहचान नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।